नमस्कार, मैं हूं मनीष वोरा और आप देख रहे हैं अविरल समाचार का ये माइक्रो न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और प्रदेश की प्रमुख सुर्खियां और उसके साथ ही मौसम की जानकारी। मगर दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन पर विशेष कवरेज। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कोरोना वायरस संकट के दौरान चौथी बार जो राष्ट्र को संबोधित किया, उसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। और यदि उनके पूरे 30 मिनट के संबोधन को भी हम 2 लाइनों में कहना चाहें तो वो 2 लाइनें ये हो सकती हैं। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल लूं, दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल लूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल लूं। तो दोस्तों, मशहूर शायर नीरा फाजली जी की ये 2 लाइनें जो हैं वो उनके आज के संबोधन पर पूरी मौजू बैठती हैं। हम शुरुआत करते हैं उनके संबोधन को लेकर के। उन्होंने अपना पूरा 30 मिनट का जो संबोधन आज राष्ट्र के नाम किया है, उस पूरे 30 मिनट के संबोधन के दौरान निकल करके जो प्रमुख बातें आई हैं वो 2 बातें हैं। पहली बात दोस्तों उन्होंने करी है वो करी है आत्मनिर्भर भारत की, और दूसरी बात उन्होंने जो करी वो करी है देश को एक बड़े आर्थिक पैकेज देने की। ये जो दोनों बातें उन्होंने करी है, इन दोनों ही बातों पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे और आपको जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, उनका 30 मिनट का ये जो पूरा भाषण रहा है, इस भाषण के दौरान वो किसी भी बात को विस्तार से नहीं बताए, हर बातों को केवल टच करते हुए निकल गए। उन्होंने लॉकडाउन 4 की तो बात करी, मगर लॉकडाउन 4 क्या होगा ये नहीं बताया। उन्होंने बात करी आर्थिक पैकेज देने की, मगर वो आर्थिक पैकेज क्या होगा, कैसा होगा, इस बारे में भी उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। तो दोस्तों, ये जो उन्होंने अपनी पूरी बातें करी, उन पूरी बातों का यदि हम लब्बो लुबाब निकालें और उस पर विस्तार से चर्चा करें तो वो जो बातें निकल के आई हैं, उन बातों में जो प्रमुख चीजें निकली हैं वो निकली है संकट से संभावना की, वो निकली है लोकल से वोकल की। उन्होंने बात करी लोकल से ग्लोबल की, उन्होंने बात करी संकट से संभावना की, उन्होंने बात करी अवसर की। तो दोस्तों, ये जो सारी बातें उन्होंने करी है, उन्होंने कहा साधन से सामर्थ्य की बात करी। ये जो बातें उन्होंने करी है, मजबूर को मजबूत बनाने की बात उन्होंने करी है। तो ये जो सारी बातें उन्होंने अपनी करी, उसका एक केंद्र बिंदु यदि कहा जाए तो वो था लोकल मतलब स्थानीय चीजें। उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान, यदि हम उनके पुराने भाषणों को भी देखें तो अपने पुराने भाषणों के दौरान भी उन्होंने इसी बात पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की बात पहले दिन से करी है, जिस दिन से कोरोना संकट का पहला जनता कर्फ्यू लगा था, और उसके लिए उन्होंने जब राष्ट्र को संबोधित किया था तब भी उन्होंने ये बात करी थी आत्मनिर्भर भारत की। तो दोस्तों, वो बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की। और आत्मनिर्भर जो भारत की वो बात करते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए उनकी जो परिकल्पना है, उनकी जो सोच है, उसको यदि हम देखें तो वो इस 30 मिनट के भाषण के दौरान निकल करके आती हैं। वो कहते हैं लोकल से वोकल। तो उन्होंने कहा कि जो लोकल चीजें हैं, जो हमारा स्थानीय प्रोडक्ट है, जो हमारे स्थानीय लोग बनाते हैं, इस पूरे संकट काल के दौरान वो स्थानीय वस्तुएं, वो स्थानीय सामान, उन्हीं पर हम निर्भर रहे और उन्हीं के सहारे हमने अपने पिछले जो समय थे उसको काटा है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट पर निर्भर होना पड़ेगा और उन प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केटिंग करनी होगी। ग्लोबल मार्केटिंग की जो वो बात कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? ग्लोबल मार्केटिंग की बात जब वो करते हैं तो ये कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आज की डेट में ग्लोबल है, जिसको हम ग्लोबल प्रोडक्ट कहते हैं, वो भी ग्लोबल तब बने जब लोगों ने उसे बनाया और बनाने के बाद उसकी ब्रांडिंग करी। तो दोस्तों, ब्रांडिंग की जो बात करते हैं वो बात है लोकल से वोकल। लोकल से वोकल यानी अपने स्थानीय प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने की। तो स्थानीय प्रोडक्ट की जब हम ब्रांडिंग करेंगे, हम जब स्वयं अपने बनाए हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, तब वो प्रोडक्ट, हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट भी लोकल से ग्लोबल हो जाएंगे। तो लोकल से वोकल और लोकल से ग्लोबल। तो दोस्तों, ये जो 2 चीजें थी ये हमने आपको अभी क्लियर करी। अब हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं साधन और सामर्थ्य की बात। तो दोस्तों, साधन की भारत के पास कहीं कोई कमी नहीं है। साधन भारत के पास पर्याप्त है, भारत के पास मैन पावर पर्याप्त है, भारत के पास इंटेलिजेंस पर्याप्त है, भारत के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो भारत को वापस सोने की चिड़िया बना सकती है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और संघ, भारतीय जनता पार्टी और संघ का भी जो एजेंडा है वो भी इसमें कहीं ना कहीं निहित नजर आता है। वो जो बात संघ करती है भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की, जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने की, उसका भी यहां पर एक प्रतिबिंब नजर आता है। तो ये जो समय है, इस समय को, इस संकट को वो अवसर के रूप में देख रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि संकट के समय अवसर होते हैं और वो अवसर को हमें भुनाना होगा, और उस अवसर को भुना करके हमें अपने आप को
विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि आज से पहले, कोरोना संकट के पहले, भारत में एक भी पीपीई किट या N95 मास्क नहीं बनते थे, मगर आज हम भारत के अंदर ही 2 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बात वो कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया, इस एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि भारत यदि चाहे, हम यदि ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, हम असंभव से संभव की ओर जाते हैं। तो ये जो पूरा लब्बो लुबाब निकल करके पूरा उनके 30 मिनट के भाषण में आ रहा था, उसको हमने इसमें बताया। उन्होंने एक और बात करी, मजदूर की बात करी, मजबूर की बात करी, और मजदूर और मजबूर को मजबूत बनाने की जो बात करी, उसकी भी परिकल्पना इसी में निहित है। मगर इस पूरे 30 मिनट के भाषण के दौरान वो किसी भी बात को खुलकर नहीं बोले और किसी भी चीज का यहां पर विस्तार से विवरण नहीं दिया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हो सकता है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर फिर एक बार राष्ट्र को संबोधित करें, और उनका जिस प्रकार के, यदि आप पुराने उनके राष्ट्र के संबोधनों को देखेंगे, कोरोना वायरस संकट के दौरान जो उन्होंने अभी तक 3 बार देश को संबोधित किया है, उनको यदि हम देखें तो ये समझ में आता है कि वो हर बार जब अपना भाषण देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल करके या उसको केवल छू करके निकल जाते हैं, जिसका वो अगले अपने भाषण में विवरण देते हैं कि मैंने अपने पिछले भाषण में इस बात को कहा था। उसका ये अर्थ है। तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने जो बातें करी है, हो सकता है उनका विवरण हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। जिस बात को उन्होंने कहा भी है कि लॉकडाउन 4 के बारे में आपको 17 तारीख के पहले पता चल जाएगा, और उन्होंने आर्थिक पैकेज के लिए भी कहा कि आर्थिक पैकेज के बारे में भी आपको देश की वित्त मंत्री समय समय पर जानकारियां देती रहेंगी। मगर ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की जो उन्होंने बात करी है, ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है वो केवल एक साथ नहीं है। इसके पूर्व भी जो कोरोना वायरस संकट के दौरान जो घोषणाएं रिजर्व बैंक ने या अन्य लोगों ने की है, उसको मिलाकर के ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है। तो दोस्तों, ये था पूरा आज का उनके 30 मिनट के भाषण को हमने कोशिश करी कि आपको समझा सकें इस छोटे से उस समय के दौरान। तो मुझे लगता है आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, ये आप हमें जरूर बताएं। यदि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें, और हमारे इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज अविरल समाचार को लाइक करें, और हमारे विस्तृत विवरण के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aviralsamachar.com पर भी जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा आज का माइक्रो न्यूज बुलेटिन। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ लेकर के देश और प्रदेश की प्रमुख सुर्खियां और मौसम की जानकारी भी।